बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। रिव्यू एक्सरसाइज 1 क्लास 9 के न्यू सिलेबस के मुताबिक लेट्स सी द रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट लेंगे क्योंकि पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। तो बेटे कहता है कि अगर a जो है आपके पास हो 3/2, b की वैल्यू अगर आ जाती है आपके पास 5/3 और बेटा c की वैल्यू आ जाती है 7/5। तो पार्ट 1 में आप लोगों ने फाइंड करना है कि ए बी प्लस सी इक्वल है ए बी प्लस ए सी के। आप लोगों ने ये बेटे फाइंड आउट करना है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। बेटे हम लोग इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले। इट इज a इंटू बी प्लस सी। आप लोगों ने एज इट इज वैल्यू लिख लेनी है। a की वैल्यू 3/2, b की वैल्यू क्या है बेटा 5/3 और c की 7/5। 3/2 इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 3 5 15 बेटे मुख्तलिफ टेबल्स पर जाते हैं ये। अब आपने क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। 5 5 25, 3 7 क्या होता है 21। इट इज 3/2 इंटू ये आ गया 15, ये आ गया बेटे आपके पास 4 and 6 46। तो आपके पास इसका आंसर यूं आ जाता है, देख लीजिए 3 1 टाइम्स एंड 3 5 टाइम्स, 2 1 टाइम्स एंड 2 23 टाइम्स। इट इज 23/5। इसकी राइट हैंड साइड है आपके पास। इट इज ए बी प्लस ए सी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ए बी फाइंड कर लेंगे। ए की वैल्यू है 3/2 मल्टीप्लाई 5/3। तो बेटा ये देख लीजिए 3 3 से कैंसिल हो जाता है, आपके पास वैल्यू आ गई 5/2। ए सी फाइंड कर लीजिएगा 3/2 मल्टीप्लाई 7/5। तो बेटा एक टेबल पर ये नहीं कैंसिल होते, तो 3 7 21, 2 5 क्या आता है 10। अब आप लोगों ने मालूम करना है ए बी प्लस ए सी। बेटे ए बी की वैल्यू क्या है 5/2, ए सी की वैल्यू क्या है 21/10 और ये प्लस आपने लगा लेना है। तो गौर कीजिएगा, आप लोग फाइंड कर रहे हैं वैल्यू को, ये दोनों एक टेबल पर जाते हैं, यानी कि 10 भी 2 पर जाता है और 2 भी 2 पर जाता है। तो हम लोग यहाँ पे इनको इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 टाइम्स, 2 5 टाइम्स एंड 5 1 टाइम्स। 2 5 का क्या होता है बेटे 10, आपके पास यहाँ पे एलसीएम में आ जाता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। अब बेटा 2 कितने टाइम्स होता है 10, 2 5 टाइम्स 10 होता है। ये 5 से यानी कि आपने मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाली वैल्यू को, तो बनता है 25। और बेटा ये 10 है, 10 कितने टाइम्स होता है 10, ये 10 कितनी दफा बनेगा 10 से 10, तो 1 टाइम्स बनता है। बेटा इस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 21 के साथ, तो यहाँ पे आपके पास 21 ही आ जाएगा। नेक्स्ट बेटे क्या आता है, इट इज 46/10। बेटे 2 के टेबल पर आप इनको डिवाइड कर सकते हैं। इट विल बी 23/5। इस तरह ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। करते हैं बेटा इसका पार्ट नंबर 2। नंबर 2 देख लीजिएगा। a प्लस बी इंटू सी इक्वल है ए सी प्लस बी सी के। ये बेटे आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। लेट्स सी द लेफ्ट हैंड साइड। इट इज a प्लस बी इंटू सी। एज इट इज बेटे आप लोगों ने लिख लेना है यहाँ पे 3/2 प्लस 5/3 इंटू बेटे क्या आएगा 7/5। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 3 6, क्रॉस मल्टीप्लाई 9, 2 5 बेटे 10 आ गया, 7/5। इट इज 19/6। ये बेटे मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई 7/5। कोई भी एक टेबल पर नहीं कटता, तो बेटे इनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। इट इज 63, 7 1 7 प्लस अगर हम लोग कर लेते हैं इसके अंदर, तो बेटे हमारे पास 6 प्लस करने से 13 बनता है। 6 5 आ गया 30। ये बेटे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। इट इज ए सी प्लस बी सी। ए सी यानी कि ए है आपके पास 3/2 मल्टीप्लाई सी है 7/5। तो बेटा ये 21/10 बन गया। बीसी को अगर आप लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आपके पास आता है 5/3 मल्टीप्लाई 7/5। तो 5 1 5 1 बाकी 7 1 7, 3 1 3 आ गया। ए सी प्लस बी सी करना है। ए सी है 21/10 प्लस 7/3। अब बेटा इनको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो 10 3 30 डिफरेंट है दोनों, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे क्रॉस में, तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 63 प्लस 10 70 बन जाता है।
तो बेटा इसका आंसर आपके पास आ रहा है 133/30। तो बेटा बिल्कुल सेम है ये इस आंसर के, तो आप कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है आपने इक्वल फाइंड कर ली है राइट हैंड साइड के। करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कहता है अगर ए जो है 4/3 के इक्वल हो, बी इक्वल आ जाता है 5/2 के, और बेटा सी इक्वल आता है 7/4 के। एग्जैक्टली वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। हम लोगों ने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को सॉल्व करना है। सबसे पहले बेटे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो बेटे आप लोगों ने ये 1.1 में पढ़ ली है कि वो है a प्लस बी प्लस सी इक्वल है a प्लस बी प्लस सी। बेटे इनको सॉल्व कर लेते हैं। बेशक आप साइमल्टेनियसली ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग कर लें, इट्स अप टू यू। दोनों तरीके का बिल्कुल आसान है। a है 4/3 प्लस बेटा b क्या है आपके पास 5/2, c है 7/4। और कीजिएगा और बेटा इसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। एक मैं मेथड अलग जरा करने लगा हूं, जरा गौर कीजिएगा, मेथड जरा चेंज करने लगा हूं। ये 7/4 आ गया। बेटे क्या मैं 2 को 4 बना सकता हूं? बिल्कुल, इसको मल्टीप्लाई 2 कर लेता हूं, तो ऊपर भी मुझे मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा। ये मेथड जो है ये ज्यादा आसान हो जाएगा इंशाल्लाह आप लोगों को सॉल्व करने में। इट इज 10/4 प्लस 7/4। देखें डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम आ चुका है। जब ये सेम आ जाए हम लोग क्या करते हैं, इसको एक दफा में लिख लेते हैं, और ऊपर वाली वैल्यू अगर प्लस है तो उनको प्लस कर लेंगे, माइनस है तो माइनस कर लेंगे। ये बेटा सबसे आसान तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। इसको भी इसी तरह अगर परफॉर्म कर ले तो बेटा 3 और 4 डिफरेंट है बिल्कुल। तो मैं 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 4 के साथ और 4 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 के साथ। यही हाल बेटा ऊपर भी आप लोगों ने वैल्यूज के साथ कर लेना होता है। इट इज 16/12 प्लस बेटे 17 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 51 आता है, और डिवाइड में फिर बेटे 12 आ रहा है। अभी ऊपर वाली वैल्यूज को आप प्लस कर लेंगे, 7 एंड बेटे 67/12 आ गया। राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं। इट इज a प्लस बी पहले परफॉर्म करेंगे फिर सी जाएगा। तो बेटे पहले लिखते हैं हम लोग a 4/3 प्लस 5/2 प्लस 7/4। तो बेटा इनको पहले सॉल्व कर लीजिएगा। 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई। तो बताइए किससे करना है मल्टीप्लाई आप लोगों ने? जी किससे मल्टीप्लाई करना बेटे? आसान सी बात है, इस 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्यों? डिनोमिनेटर बिल्कुल चेंज है। ये बेटे क्या आ गया 8/6 प्लस 15/6 प्लस 7/4। इसका आंसर बेटे क्या आता है आप लोगों के सामने जरा गौर कीजिएगा। इसका आंसर आपके पास आ रहा है 15 प्लस 8 कर ले तो 23/6 प्लस 7/4। 23 मल्टीप्लाई एंड 6 मल्टीप्लाई प्लस 7 मल्टीप्लाई और 4 मल्टीप्लाई। तो बेटे बताएं ये दोनों जो हैं हमारे पास क्या आंसर देते हैं? 6 और 4। 2 से कर ले तो 3, ये 2 आ गया, 2 से ये 3 रहेगा, ये 1, 3 से कर लेंगे तो 1। बेटा ये बनता है 12। तो आप लोगों ने 12 बनाना है, या तो आप 12 बना लें, 6 भी 12 बन जाता है 2 से मल्टीप्लाई करके, और ये 3 भी बन जाता है। या बेटा दूसरा तरीका होता है कि सेम इन वैल्यू से आप लोग मल्टीप्लाई कर लें, बाद में बेशक आप लोग जो है डिवाइड कर लीजिएगा। आपकी मर्जी है जिस मेथड को बेटे आप आसानी से डाइजेस्ट कर पाए, मेरा ख्याल है वही आप लोगों के लिए बेहतर है। इट इज 46/12 प्लस 21/12। लेकिन बेटे इनकी प्रैक्टिस जरूर करें क्योंकि ये मेथड जो है आप लोगों के काम आने वाले हैं। बेटे यहाँ पे आ जाता है 12 सेम है, यहाँ पे 60 बन गया आपके पास 7। तो बेटा यही आप लोगों के पास साइड ये थी और ये भी सेम है। आप लोगों ने पहली प्रॉपर्टी जो है इसकी सॉल्व बड़ी आसानी से कर ली। चलते हैं बेटे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की तरफ, तो गौर कीजिएगा। जी बेटे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसमें क्या करते हैं? उसमें बेटा बहुत सिंपल सा काम है कि a इंटू बी सी इक्वल है ए बी इंटू सी। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिएगा। यहाँ पे बेटे ए बी सी पहले लिख लेते हैं। a की वैल्यू बेटा लिखिएगा 4/3, 5/2, 7/4।
मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले हम इनको, तो क्या आता है, इट इज 35/8, 4 1 जा और 4 बेटे 2 जा, 35 1 जा 35, 3 2 जा 6, आंसर। बेटा अब इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं, इट इज ए बी इंटू सी। ए क्या है बेटा, 4/3 है, 5/2 है और बच्चों 7/4 है। सी, इनको देख लीजिए, 2 1 जा 2 2 जा, 2 5 जा क्या होता है 10, 3 1 जा 3, 7/4, 2 2 टाइम्स एंड 2 5 टाइम्स, 5 7 जा 35 एंड 3 2 जा बेटे 6। इस तरह से आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल आ रही है, राइट हैंड साइड के आप लोगों ने ये प्रूव कर लिया। करते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर है 4, कहता है कि इज जीरो आ रैशनल नंबर, क्या जीरो रैशनल नंबर है। आपने इसको एक्सप्लेन करना है कि जीरो रैशनल नंबर है या नहीं है। बेटे सिंपल सी बात है, आप लिखेंगे यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर ठीक है जी, रैशनल नंबर है विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P ओवर Q, लेकिन जब के वेयर एज Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों यही डेफिनेशन है, Q जीरो नहीं होना चाहिए रैशनल नंबर के अंदर। तो बेटा ये इस तरह से लिखा जा सकता है, तो ये अब आप कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, इफ P इक्वल टू जीरो, Q कोई भी नंबर ले लें आप, बेशक 5 ले लीजिए, देन 0 over 5 equal 0. So 0 is a rational number. इसलिए बेटे 0 क्या है, एक रैशनल नंबर है बेटा, ये इसका आंसर बन जाता है। करते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। बेटा ये हमने पहले भी इसको परफॉर्म कर लिया है, फॉर ए बी बिलोंग करेगा ये रियल नंबर के साथ, ठीक है बेटे। अब यहाँ पे a इक्वल बी भी होना चाहिए, a ग्रेटर देन बी भी होना चाहिए और a लेस देन बी भी होना चाहिए, और सारे रियल नंबर में ही आ जाते हैं। इतना ही इसका आंसर है, लेकिन एक एग्जांपल मैं दे देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल बेटे, इफ, चले आप और आसान कर लें कि अगर हमारे पास हम कह देते हैं कि a और b है, अगर a इक्वल है 5 के, b इक्वल है 5 के, तो बेटे आपके पास आंसर a इक्वल b ही आ रहा है। अगर a इक्वल है 5 के, b इक्वल है 4 के, तो आपके पास a ग्रेटर देन b ही आ रहा है, 5 बड़ा है 4 से। अगर a 5 है और b 6 है, तो बेटे आपके पास a लेस देन b ही आ रहा है। और अगर गौर कीजिए, आपके पास ये तमाम नंबर जो हैं ये क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, एंड ऑल रिजल्ट्स आर रियल नंबर्स। यही बेटे ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है बेसिकली, ये आप लोगों को पता चल गया। आपने आंसर बेशक इतना ही लिख लीजिएगा, ये सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को लिखा गया है। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर है 6, कहते हैं कि फाइंड करने आपने रैशनल नंबर्स 4 और 5 के दरमियान दो बेटे रैशनल नंबर्स निकालेंगे। तो पहला तो तरीकेकार आपको अच्छी तरह याद है, इन दोनों को प्लस करेंगे 2 पर डिवाइड, इट इज 9/2। द फर्स्ट नंबर इज इक्वल 9/2, बेटे ये 9/2 है, ठीक हो गया। अब सेकंड निकालते हैं, तो बेटा क्या करेंगे, आप 9/2 को +5 कर लेंगे, 9/2 +5 डिवाइड कर लेंगे 2 के साथ, यहाँ पे 2, बेशक आप लोग 2 को बेटा यूं लिख लीजिए, एक ही मतलब है इसका। यहाँ पे आ जाता है आपके पास एलसीएम में 2, ये डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो बेटा इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 जा 9 और यहाँ पे 10 आ गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 19/2 आता है, 1/2 और यहाँ पे आ रहा है 19/2। बेटे आंसर क्या आ गया, 19/4। देयरफॉर इसलिए आपके पास 9/2 and 19/4 are two rational numbers
बिटवीन के दरमियान में आते हैं किसके बेटे 4 एंड 5। किस तरह से 4 9/2 19/4 और बेटे आ गया 5। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर है 7, कहता है कि सिंप्लीफाई करके दिखा दीजिएगा। पार्ट नंबर 1 है, इट इज 5 एंड द वैल्यू है x15 y35 और बेटे z है आपके पास 20। जी बिल्कुल 20 आ रहा है। बेटा आपने इसको सॉल्व करना है। लेट्स सी कैसे सॉल्व करेंगे। बेटे मैं इसको सबसे पहले तो पावर 1/5 बना रहा हूं। x15 y35 एंड z बेटे क्या है 20। इन सब के साथ ये पावर जो है आपने मल्टीप्लाई कर लेनी है। पावर के साथ पावर मल्टीप्लाई कर लेनी है। 20 मल्टीप्लाई 1/5, 5 1 टाइम्स 5 7 टाइम्स, 5 1 जा 5 3 जा 5 1 जा और 5 4 जा। तो बेटे आपके पास आंसर क्या आ जाता है जरा गौर कीजिएगा। x की पावर 3, y की 7 और z की बेटे 4, ये आपके पास आंसर आ जाता है। देखते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में बेटे कहता है कि हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है 27 की पावर 2x और बेटे पावर में यहाँ पे हमारे पास आ रहा है क्यूब रूट। देखते हैं इसको भी। बेटे पहले आप इसको 1/3 लिख लीजिएगा और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और अंदर बेटे आपके पास आता है 2x। ब्रैकेट का डिफरेंस कर ले ताकि आप लोगों के लिए आसान हो इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है बेटे, 3 की पावर 3 2x और बेटे बाहर पावर क्या आ रही है आपके पास 1/3। 3 की पावर हमारे पास आती है यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 1/3। तो 3 को बेटा 3 से काट लीजिए, बाकी 3 की पावर 2x आपके पास आ जाता है आंसर में। बेटे इसका साथ ही साथ पार्ट नंबर 3 भी देख लेते हैं। n+2 n+1 n। पार्ट नंबर है बेटा 3, इट इज 6 3 n की पावर बेटे आ रही है 2, n+1 आ रही है बेटे बाद में पावर और साथ ही साथ ये मल्टी माइनस में है बेटे 3 की पावर n। सॉल्व कर लीजिएगा। इट विल बी 6 3 की पावर n और 3 की पावर बेटा 2 अलग कर लेंगे। 3 की पावर n और 3 की पावर 1 अलग कर लिया जाएगा। बेटे नेक्स्ट आप क्या करते हैं, यहाँ पे 6 3 की पावर n, 3 की पावर क्या आती है 2। गौर कीजिएगा 3 की पावर n यहाँ पे दोनों के पास मौजूद है तो आप कॉमन ले लें। यहाँ से कॉमन गया तो बाकी रह गया 3, कुछ बचा नहीं बेटे 1 लिख लेंगे आप। तो बेटे 3 की पावर n मल्टीप्लाई डिवाइड में आए तो आप काट लेते हैं। तो बेटे बाकी 6 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। नीचे क्या आ रहा है 3 - 1 बेटे क्या होता है 2, 2 1 जा 2 3 जा 3 9 जा क्या होगा आपके पास 27। तो बेटा ये इसका आंसर आ जाता है। करते हैं अब इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिएगा। द सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज 51। तो बेटा लेट कर लीजिए 3 कंसेक्यूटिव हमारे पास जो है ऑड नंबर्स हैं। द फर्स्ट इंटीजर है या नंबर बेटे इंटीजर कहा गया है तो आपने इंटीजर ही लिखना है इक्वल टू x। द सेकेंड इंटीजर बेटे वो क्या बनेगा x+2। क्यों, अगर ये 1 है तो 1+2 क्या होगा 3, यानी कि ऑड नंबर्स वो हैं जो कि सिर्फ 2 के टेबल पर नहीं जाते। 1 3 5 7 9 बेटे सारे आपके ऑड इंटीजर्स हैं। द थर्ड इंटीजर इज x+4। कंडीशन बता रही है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कि आपने इनको सम करना है। x प्लस x+2 प्लस x+4 आंसर क्या आएगा बेटा, उसने कहा है 51। 1 2 3 3x प्लस 6 इक्वल है 51 के। 3x इक्वल है 51 माइनस 6 के। 3x इक्वल आ जाता है, आप इसको माइनस कर लेंगे तो 45 के। तो बेटे यहाँ पे आपके पास x इक्वल आएगा 45/3 के। x इक्वल आ गया 15। इस तरह द फर्स्ट जो पहला इंटीजर बेटे बनता है आपके पास वो क्या बनेगा x इक्वल टू 15। द सेकेंड वन सेकेंड इंटीजर x+2 है तो बेटे 15 + 2
वो क्या बनता है बेटा 17, द थर्ड इंटीजर x प्लस क्या आएगा 4, इट इज इक्वल टू 15 प्लस 4, तो बेटे क्या आ जाएगा 15 प्लस 4 इट इज 19। तो बेटे ये आपके पास 15, 17 और 19 आंसर आ जाते हैं। देखते हैं बेटा अब इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर है 9। Abdullah picked up 96 balls and placed them into 2 buckets. अब्दुल्ला ने 96 बॉल जो हैं उनको उठाया और उनको रख दिया 2 बकेट्स के अंदर। ठीक है बेटे, टोटल बॉल्स कितने हैं? जो टोटल तादाद है बॉल्स की वो क्या है 96। फिर कहते हैं वन बकेट हैज 28 मोर बॉल्स, एक बकेट में 28 बॉल ज्यादा हैं देन द अदर बकेट, दूसरी बकेट की निस्बत। तो हम फर्ज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं द बॉल्स इन वन बकेट इक्वल x, द बॉल्स इन अदर बकेट ज्यादा है बेटे उसमें, x प्लस क्या है 28, 28 बॉल उसने कहा है ज्यादा है। हाउ मेनी बॉल्स वर इन ईच बकेट, हर बकेट में कितने बॉल बेटे होंगे? देखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब यहां पे जो कंडीशन अप्लाई हो रही है जरा उस पर गौर कीजिएगा। यानी कि यहां पे कंडीशन आ रही है कि हमारे पास x प्लस 28 यानी कि टोटल बॉल्स कितने हैं 96। 2x इक्वल आता है 96 माइनस 28, 2x इक्वल आ रहा है 8, 68, तो x इक्वल आता है 68 ओवर 2, इट विल बी इक्वल टू 34। इसका मतलब ये हुआ इस तरह द बॉल्स इन वन बकेट इक्वल क्या था बेटे x के, वो क्या है 34। ठीक है बेटे, वो 34 आ गया। द बॉल्स इन अदर बकेट, दूसरी बकेट में बेटे वो क्या था x प्लस क्या था आपके पास, ये x प्लस क्या था वहां पे 28, तो बेटे आप लिखेंगे x की जगह पे क्या लिखेंगे 34 और प्लस कर लेंगे 28। ठीक है बेटे, क्योंकि 28 बॉल जो है उसके अंदर ज्यादा है, ये आप लोगों ने साथ में जो है प्लस कर लेना है। तो बेटे यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास 12, 62। अब आप 62 को बेशक प्लस करके देख लें 34 के अंदर, तो आंसर आपके पास आता है 96। इसका मतलब है ये आंसर बिल्कुल ठीक है। ये सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए था कि आंसर आप लोग चेक करना चाहते हैं ठीक है या नहीं। तो बेटा ये आपके पास आंसर आ जाता है। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर है 10। सलमा इन्वेस्टेड ₹3,50,000। सलमा के पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है जिसको बेटा वो एक बैंक में इन्वेस्ट कर रही हैं, प्रिंसिपल अमाउंट जिसको हम लिखते हैं P, इट इज इक्वल टू ₹350,000। ठीक है बेटे, ये आपके पास जो है अमाउंट आ रही है जो कि सलमा इन्वेस्ट करती है बैंक में। सिंपल प्रॉफिट रेट उसके पास आता है, रेट किस पर बेटे 2 सालों पर, फॉर 2 years। बेटा रेट क्या है इसका 7.1/4%, इसको आप 7.25% भी लिख सकते हैं। बेटे इसमें टाइम इंटरवल जो आ रहा है, टाइम इंटरवल इट इज क्या आता है बेटे टाइम इसके पास, यानी कि आप टी लिख लीजिएगा टाइम को, बेटे वो आ रहा है 2 साल। बेटे रेट के लिए आप लोग यहां पे लिख सकते हैं R1 रेट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी 7.1/4 एज इट इज आ जाएगा। ये बेटे तरीकेकार है इसको लिख लेने का। इसका तो इंटरेस्ट आप पहले फाइंड कर लीजिए, उसको भी I1 कह लीजिएगा। इट इज प्रिंसिपल मल्टीप्लाई करना होता है रेट के साथ, मल्टीप्लाई टाइम इंटरवल आ जाता है, और बेटे 100 से आपने डिवाइड करना है। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। बेटे यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं तो आपके पास I1 इक्वल आता है 3540 7.25 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 100। बेटा ये 2 जीरो काट लिए मैंने, I1 इक्वल आ जाता है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए बाय यूजिंग द कैलकुलेटर। 3500 मल्टीप्लाई 7.25 मल्टीप्लाई 2, इट इज 50 रुपीज 5750, यानी कि 50,750 रुपए, यानी कि उसमें इंटरेस्ट बच जाता है। फिर बेटे आगे हमें क्वेश्चन में कहता है द रेट वाज इंक्रीज टू 8% पर एनम
2 साल के बाद अब रेट बढ़ गया है, तो रेट फॉर नेक्स्ट कितने बेटे 5 इयर्स बनते हैं, क्योंकि उसने कहा है टोटल 7 इयर्स में आप लोगों ने बताना है। तो बेटे नेक्स्ट 5 इयर्स का आता है बेटे आपके पास ये क्या रेट है 8% का। तो टाइम तो फिर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया आपका, और ये आप R2 लिखेंगे, और टाइम बेटे आपके पास T2 बनता है, इट इज 5 इयर्स। जरा गौर कीजिएगा, फिर दोबारा से इंटरेस्ट निकालने आप लोगों ने इंटरेस्ट, इसको कहेंगे I2। बेटे क्या इसकी वैल्यू है फार्मूले की, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T ओवर 100। ये फार्मूला जरा याद रख लीजिएगा बेटे, यहां पे वही अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई रेट अब 8 है, T अब आपके पास 5 है, डिवाइड बाय 100, इनको आप कैंसिल कर लीजिए। तो I2 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 3500 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई करना है आप लोगों ने 5, इट इज 140,000। 140 बेटे आगे आता है 1000। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब बेटे परसेंटेज बढ़ गई है रेट की। अब आप लोगों ने करना क्या है, वो कहते हैं कि आपने बताना है कि अमाउंट उसके पास कितनी रह जाती है। तो अमाउंट आप सलमाज अमाउंट बेशक लिख लीजिए, सलमाज अमाउंट आफ्टर 7 इयर्स बेटे वो क्या होगी, प्रिंसिपल अमाउंट में आपने प्लस करना है इंटरेस्ट अमाउंट्स को, इस तरह से। तो बेटा प्रिंसिपल क्या है 350,000, ये रुपीस में वैल्यू है। इसी तरह बेटा रुपीस में वैल्यू आ रही है आपके पास 5750, ये वैल्यू। फिर बेटे I2 की वैल्यू आप लोगों ने बेटे यहां पर लिखनी है, इट इज रुपीज 1,40,000। इन सबको सम अप कर लीजिएगा, जरा गौर कीजिए 3,50,000 प्लस 50,750 प्लस कर लेना बेटे आप लोगों ने 1440 आ जाएंगे। तो बेटे ये आपके पास आता है रुपीज 54750, यानी कि 5,40,750 रुपए बेटे आपके पास आंसर आ जाता है। बेटे रिव्यू एक्सरसाइज 1 आपकी मुकम्मल तौर पे सॉल्व हो चुकी है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लियर है। अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम है उसके बारे में जरूर कमेंट कीजिए। समझ में आता है तो बेटा शेयर कीजिए। शुक्रिया।